अहम खबर से आपको आगाह करें कि इलेक्शन कमीशन का सेनेट इंतखाबात के हवाले से बड़ा फैसला। इलेक्शन कमीशन ने मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों को आजाद डिक्लेयर कर दिया। पीपी सरगोदा में भी नून लीग के उम्मीदवार को आजाद हैसियत से डिक्लेयर कर दिया गया। राजा जफरुल हक की जानिब से जमा करवाए गए टिकट को मुस्तरद कर दिया गया। इजलास में यह फैसला सामने आया, सेनेट के इंतखाबी शेड्यूल में तब्दीली नहीं हो सकेगी। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर फैसला किया। आपको बताते चले, इलेक्शन कमीशन का सेनेट इंतखाबात के हवाले से बड़ा फैसला। इलेक्शन कमीशन ने मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों को आजाद डिक्लेयर कर दिया। पीपी सरगोदा में भी नून लीग के उम्मीदवार को आजाद हैसियत से डिक्लेयर कर दिया गया। राजा जफरुल हक की जानिब से जमा करवाए गए टिकट मुस्तरद कर दिए गए। इजलास में यह फैसला हुआ, सेनेट के इंतखाबी शेड्यूल में तब्दीली नहीं होगी। इजलास में यह फैसला हुआ। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर यह फैसला सुना दिया है। आपको बताते चले, इलेक्शन कमीशन का सेनेट इंतखाबात के हवाले से बड़ा फैसला सामने आया है। तफसीलात हासिल करेंगे। कैपिटल टीवी के नुमाइंदे शाकिर अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। शाकिर, बताइएगा मजीद। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन का जो दिन भर जारी रहने वाला इजलास है, आज उसमें अहम फैसला सामने आया है। सबसे पहले जो नून लीग की तरफ से यहाँ पर टिकट जमा करवाए गए थे कि राजा जफरुल हक की जानब से कि ये टिकट राजा जफरुल हक की तरफ जमा करवाए गए हैं, वो इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद कर दिए हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो नवाज शरीफ के दस्तखतों से सेनेट के टिकट थे वो मुस्तरद कर दिए थे। आज जो इलेक्शन कमीशन का जो सबसे बड़ा फैसला है वो नून लीग के जो उम्मीदवारों को आजाद हैसियत से लड़ने का उनको कहा गया है कि वो आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ सकते हैं। लिहाजा नून लीग बतौर पार्टी सेनेट के इलेक्शन से आउट हो चुकी है। इसी तरह जो पीपी सरगोदा में इलेक्शन होने जा रहे हैं मार्च में, वो भी नून लीग के जो उम्मीदवार हैं वो आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ सकते हैं। ये दिन भर इजलास जारी रहा जिसकी सदारत चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने की और जिसमें चारों मेंबरान और सेक्रेटरी इलेक्शन कमिश्नर और दीगर आला हुकाम मौजूद थे। तमाम तर सुप्रीम कोर्ट की रोशनी में ये दिन भर इस पर गौर खोज होता रहा। फिर राजा जफरुल हक की तरफ से जो टिकट दिए आज लाए गए थे उन पर भी गौर हुआ और फिर राजा जफरुल हक की तरफ से जो टिकट दिए थे उस पर मुस्तरद कर दिया गया और इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला किया कि ये जो उम्मीदवार थे आजाद हैसियत से सेनेट के इलेक्शन लड़ सकते हैं। जी, तफसीलात से आगाह किया शाकिर अब्बासी, बहुत शुक्रिया आपका। अनिका निसार ने हमें ज्वाइन किया है, एंकर पर्सन ऑफ कैपिटल टीवी। अनिका, कल तो एक सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बड़ा फैसला सामने आया था, अब इलेक्शन कमीशन का सेनेट इंतखाबात के हवाले से ये बड़ा फैसला सामने आया है कि नून लीग के जितने भी उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जमा हुए थे वो आजाद हैसियत से लड़ सकते हैं। इस फैसले के हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, बड़ा इम्पोर्टेंट फैसला है क्योंकि कल तक हम लोग सारे यही समझ रहे थे कि अब शायद जितने भी सेनेटर्स के लिए जो टिकट दिए गए हैं सेनेट के नून लीग की जानिब से, वो यकीनन उसके ऊपर दस्तखत तमाम नवाज शरीफ साहब के हुए हैं और 28 जुलाई 2017 से ऑनवर्ड जितने नवाज शरीफ साहब ने फैसले किए उनको कलअदम करार देने के अंदर ये एक बड़ा अहम फैसला था। और इसके हवाले से इलेक्शन कमीशन के लिए एक बड़ा इम्तिहान था कि इसको किस तरीके से डील किया जाए। सेनेट है, सेनेट के इंतखाबात ना डिले हों, सेनेट के इंतखाबात डिले हो गए तो कहीं जनरल इलेक्शन के ऊपर इसका ये असरअंदाज ना हो। तो एक बड़ा समझदारी वाला फैसला सामने आया है कि चलिए आजाद उम्मीदवार के तौर पर उनको आगे ले आया। डेफिनेटली सबको पता है कि उनकी एफिलिएशन जो है PMLN की तरफ से है, लेकिन क्योंकि वो फैसला नवाज शरीफ साहब की तरफ से था वो कलअदम करार दिया गया। एक अहम फैसला है और ऑब्वियसली तमाम PMLN के वोट्स जितने भी हैं, जो भी वो जोड़ तोड़ पीछे कर रहे थे, जो भी तमाम चीजें हो रही थी सेनेट के इंतखाबात के हवाले से, वो आजाद उम्मीदवारों के अब हैसियत से सामने आ रहे हैं तो इनके लिए हो जाएगी। लेकिन अल्टीमेटली ऑब्वियसली वो कहते हैं कि आजाद उम्मीदवार के तौर पे लड़के अफिलिएशन पार्टी की बाद में कर ली जाती है, कुछ इस तरह का मामला। क्या इम्पैक्ट आप देख